ये एक ऐसा रोड मैप होगा जो बेस्ड होगा रियल इंडस्ट्रियल ट्रेंड पे कि आज के टाइम में अगर हम एज ए फुल स्टैक डेवलपर अपने आप को देखना चाहते हैं तो हमें कौन से ऐसे टेक स्टैक्स हैं जो सीखने होंगे, कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिन पे ज़्यादा फोकस करना होगा, और कौन से ऐसे टेक स्टैक हैं जिन पे थोड़ा सा कम फोकस करने से भी हमारा काम चल जाएगा। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे आज की वीडियो में कि फुल स्टैक डेवलपर के लिए एक बेस्ट रोड मैप आज के टाइम में 2026 में क्या हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं पहले कि ये समझना है कि फुल स्टैक डेवलपर होता कौन है। कौन होता है एक फुल स्टैक डेवलपर? आप गेस करिए। आपने सपोज गेस किया होगा, कई कह रहे होंगे जो एक फ्रंट एंड प्लस बैक एंड को क्रिएट कर दे वो एक फुल स्टैक डेवलपर है। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक फुल स्टैक डेवलपर की अगर मैं एकदम लेमन लैंग्वेज में डेफिनेशन दूँ तो इसका मतलब होता है कि एक ऐसा डेवलपर जो पूरी एप्लीकेशन को फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक क्रिएट कर सके। एक ऐसा डेवलपर जो 0 to 100 तक एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर सके। 0 to 100 का क्या मतलब होता है? आपने सपोज करो किसी एप्लीकेशन को स्टार्ट किया, बिल्ड किया, फ्रंट एंड बनाया, उसका बैक एंड बनाया, उसका डेटाबेस बनाया, उसको क्लाउड पर डिप्लॉय किया। एक एप्लीकेशन पूरी तरीके से रेडी करने की कैपेबिलिटी आपके पास है। आपको असाइंड क्या वर्क है, इट डजेंट मैटर कि आप फ्रंट एंड पे काम कर रहे हैं, बैक एंड पे कर रहे हैं। बट अगर आप इतना ऑपरेशंस पूरा हैंडल कर सकते हैं एक साथ, तो आप एक फुल स्टैक डेवलपर के रोल के लिए हायर हो सकते हैं। तो हम बात करते हैं वन बाय वन। अब हम सबसे पहले देखते हैं फ्रंट एंड के बारे में क्या बेस्ट चीज़ें रहती हैं जो हमें करनी चाहिए। जैसे फ्रंट एंड स्टार्ट करने से पहले ना हमें कहते हैं HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमें देखना। क्यों? देखो, एक्चुअल में इसका यूज़ हो या बहुत ज़्यादा ना हो, जो कि नहीं होता बहुत ज़्यादा। जावास्क्रिप्ट तो काफ़ी यूज़ होता है, CSS की भी फ्रेमवर्क्स यूज़ होते हैं। तो डायरेक्टली तो ये जावास्क्रिप्ट या CSS नहीं होता। आजकल लाइब्रेरीज आती हैं, इनके फ्रेमवर्क आते हैं, वही यूज़ होते हैं। बट एक्चुअल में जब हमें फाउंडेशन बिल्ड करना होता है तो हम ट्राई करते हैं कि हम एक तरीके से रूट को भी लेके चलें। रूट समझने से हमें क्या होता है, किसी भी चीज़ को, जैसे अगर हम जावास्क्रिप्ट करते हैं तो हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, हम जब रिएक्ट जेएस पे स्विच करेंगे, जब हम नोड जेएस पे बैकएंड के लिए स्विच करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है क्योंकि हमें फाउंडेशन क्लियर होता है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट भी इवन पूरा वीडियो एक जगह से देखना चाहते हैं तो जावास्क्रिप्ट का एक मैं लेक्चर स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें फ्रॉम स्टार्टिंग टू एडवांस तक मैं पढ़ाऊँगा खुद से। तो आप मेरी वीडियो को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो पे अगर इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना वीडियो को। तो जब हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद हमें इन पे बेस्ड कुछ प्रोजेक्ट बनाने होते हैं। प्रोजेक्ट इन द सेंस आप प्रोजेक्ट लेके चल सकते हैं कुछ भी बेसिक। मैं एक दो लिख देता हूँ ऑप्शन यहाँ पे। जैसे आप एक बनाइए, रिज्यूमे बिल्ड करिए अपना, इनके बेसिस पे एक अच्छा सा रिज्यूमे बिल्ड करिए कि जिसका आपने HTML से टेम्पलेट बनाया, उसकी थोड़ी बहुत स्टाइलिंग की और कुछ ऐसा थोड़ा बहुत बॉर्डर वॉर्डर बनाया, उसमें काफ़ी बेसिक बन सकता है। एक हो सकता है कि आप अपने खुद का पोर्टफोलियो बिल्ड करिए। इनको आप लिख लेना। ये एक्चुअल जो है, अभी हम एडवांस पे भी पहुंचेंगे जब ये सारी चीज़ें हो जाए तो कैसे हम और चीज़ें कवर करेंगे। और जब आपने ये भी बिल्ड कर लिया पोर्टफोलियो, तो आप एकदम एक बेसिक लैंडिंग पेज वेबसाइट बनाइए। बेसिक लैंडिंग पेज वेबसाइट क्या होती है मैं बता देता हूँ। जैसे होटल वगैरह की वेबसाइट पे आप गए होंगे, या किसी बुकिंग या किसी फ़्लाइट बुकिंग या किसी वेबसाइट पे गए होंगे। फर्स्ट पेज जो होता है ना, जहाँ पे उनका फर्स्ट कनेक्ट पेज होता है, उसको हम लैंडिंग पेज बोलते हैं। तो वो बनाइए। जब आपका इतना कवर हो जाए तो हम जावास्क्रिप्ट मैंने आपको बता दिया कहाँ से करना है। हमारी खुद के लेक्चर्स हैं, उस पे से आप कर सकते हैं। वहाँ से आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, धीरे धीरे उस पर अपलोड हो जाएंगी। और HTML, CSS आप बेसिक्स कहीं से भी देख लीजिए, डॉक्यूमेंटेशन फॉलो कर लीजिए, या कोई सी भी वीडियो जहाँ से भी आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। एंड अगर आप चाहते हैं कि हम ही वो भी वीडियो अपलोड करें तो आप नीचे कमेंट में रिक्वेस्ट कर देना। एंड देयर आफ्टर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप देखो, जब हमने ये कर लिया तो हमारे पास ऑप्शन होता है कि अब हम जावा स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी होती है जो होती है रिएक्ट जेएस। अब रिएक्ट जेएस क्या है? रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है। अब जावा स्क्रिप्ट से पूरा कोड तो हम नहीं करेंगे। अब कोर कोडिंग के लिए जावा स्क्रिप्ट यूज़ होती है। अब हमें कुछ ऐसा चाहिए ना जो लाइब्रेरी यूज़ करें, फ्रेमवर्क यूज़ करें, जिससे हमारा काम आसान हो। तो काइंड ऑफ कई लोग इसे फ्रेमवर्क कहते हैं, कई लोग इसे लाइब्रेरी कहते हैं। बट होता ये रिएक्ट जेएस एक लाइब्रेरी है, जावा स्क्रिप्ट के टॉप ऑफ द लाइक बिल्ड हो रखा है। तो ये एक तरीके का लाइब्रेरी है जिसकी मदद से हम फ्रंट एंड्स के UI काफ़ी क्लियरली बना पाते हैं, काफ़ी ईजिली बना पाते हैं, कंपोनेंट्स की मदद से बना पाते हैं। वो भी हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में, रिएक्ट जेएस क्या होता है, कैसे काम करता है, सारी चीज़ें। बट आपको अब तक ये करना है कि जब आपकी जेएस हो जाए तो आप कंप्लीटली रिएक्ट जेएस की तरफ स्विच कर सकते हैं। एंड
देन जब आपका ये क्लियर हो जाए रिएक्ट जेएस, तो आप रिएक्ट जेएस में और भी कुछ कुछ लाइब्रेरीज होती हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे आप एक्सप्लोर करना एक अच्छी यूआईज बनाने के लिए। उसके बाद आपको मिल जाएंगी, और जैसे मैं बताता हूँ, रिएक्ट कोरे यूआई होता है एक डैशबोर्ड्स बनाने के लिए, इसको एक्सप्लोर करो। इस पर आपको ना एक्चुअली पता लगेगा इनकी कोड की मदद से कि एक्चुअल में कोड करते कैसे हैं, कंपोनेंट्स कैसे असाइन करते हैं, किस तरीके से हम कंपोनेंट्स के बीच में कम्युनिकेट करवाते हैं प्रॉप्स की मदद से, और अरेंजमेंट्स कैसे करते हैं, स्ट्रक्चर कैसे होता है प्रोजेक्ट का, वो सारी चीज़ें आपको इन लाइब्रेरीज़ को देख के समझ आएगा। जब आपकी रिएक्ट हो जाए और आपने जावास्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ रखी है, तो जावास्क्रिप्ट के ही बेस्ड पे आप एक और चीज़ सीख सकते हैं जो आपको बैकएंड में हेल्प करता है, वो होगी हमारी नोड जेएस। नोड जेएस एक रन टाइम एनवायरनमेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो कि रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब होता है कि जो अब ब्राउज़र जावास्क्रिप्ट को हम ब्राउज़र में चला सकते हैं, बट हमें बैकएंड को ब्राउज़र से बाहर भी चलाना होता है, तो उसके लिए हम एक रन टाइम एनवायरनमेंट को यूज़ करते हैं। तो नोड जेएस हमारी उसमें मदद करता है और बैकएंड को हम क्रिएट कर पाते हैं। अब इसके लिए भी एक लाइब्रेरी आती है, फ्रेमवर्क आता है, जिस फ्रेमवर्क को हम कहते हैं एक्सप्रेस जेएस। मैं काफ़ी कॉम्पैक्ट बेसिस में आपको समझाना चाह रहा हूँ एक बेसिक रोड मैप कि हम किस तरीके से फॉलो करें। आपको कुछ अगर कन्फ्यूज़न लगे, आप थोड़ा सा पीछे करके स्किप करके वीडियो को लाइक बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस। तो हम जब नोड जेएस में सर्वर बनाना सीखते हैं बेसिक एचटीटीपी से, और फिर हम उसको स्विच करते हैं एक्सप्रेस जेएस पे, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें आसान लगती हैं। आपको पता लगेगा जब मैं वीडियोस डालूंगा, आप देखना, वन बाय वन फॉलो करना। अगर आप चाहते हैं कि पूरा वेब डे आपको फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक सीखना है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर एक चीज़ पे वीडियो आने वाली है इस चैनल पे। तो नोड जेएस एंड एक्सप्रेस जेएस सीखने के बाद फिर हमारे पास ऑप्शन आता है जब हम सीखते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस अब हमारे पास डेटाबेस में भी दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है, ये सबको पता होता है, नो सीक्वल डेटाबेस, और एक होता है हमारे पास सीक्वल डेटाबेस। नो सीक्वल में मोस्ट ऑफ द कंपनीज या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो सीखते हैं वो सीखते हैं मोंगोडीबी, और सीक्वल में जो ज़्यादातर लोग सीखते हैं, सभी स्टूडेंट सीखते हैं, वो सीखते हैं माई सीक्वल, ठीक है। और इस जब डेटाबेस को सीख, अब ये डिपेंड करता है कि हमें कौन सा डेटाबेस सीखना चाहिए। मेरे हिसाब से अगर आप फॉलो करो आज के टाइम में, आपको दोनों डेटाबेस आना चाहिए। सीखना बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। आप अगर दोनों डेटाबेस सीखते हैं, आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। आपको पता होगा कि डॉक्यूमेंट डीबी किस तरीके से काम करता है, और नो सीक्वल डेटाबेस किस तरीके से, सीक्वल डेटाबेस किस तरीके से काम करता है। जब हम इतना सीख लेते हैं, तो हमें एक ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम कैशिंग सीखें, ठीक है। कैशिंग सीखें। कैशिंग क्या होता है, जो रिसेंट यूज्ड, जो भी आपने कभी देखा होगा, रियल टाइम एग्जांपल बताता हूँ आपको मैं इसका। आपने देखा होगा जब आप एप्लीकेशंस ओपन करते हो, और कोई एप्लीकेशन ओपन करते हो, आपको 2-3 सेकंड का टाइम लगा, उस टाइम के बाद अगर आप जस्ट उसको मिनिमाइज़ करके दोबारा से ओपन करो, तो आपको वो टाइम काफ़ी कम लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो इन मेमोरी स्टोर्ड होती है। इन मेमोरी का क्या मतलब होता है, रैम की स्टोरेज में, रैम मेमोरी में वो स्टोर्ड होती है। रैम के अंदर वो जो हमारा एप्लीकेशन होता है उधर स्टोर होता है, कैश कहते हैं उसे, उसमें स्टोर होता है। तो यहाँ पे हम रेडिश को सीख सकते हैं। रेडिश काफ़ी ईजी होता है इम्प्लीमेंट करना, और ये भी रेडिश भी एक तरीके का नो सीक्वल डेटाबेस है। आपको अगर ऐसा लग रहा हो कि बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं एक साथ, तो आप वीडियो को दोबारा एक बार देखना, बहुत ईजी है चीज़ें। माइंड मैपिंग पहले हो जानी चाहिए आपको, किस फ्लो में पूरा सीखना है सब कुछ। और जब आप नो सीक्वल सीख लेते हैं, फिर हमारे पास एक और चीज़ आती है, वो होती है मैसेज क्यू। मैसेज क्यू, जिसमें हम मैसेजेस को हैंडल करते हैं, कंटिन्यूसली मैसेज जो हमारे पास होते हैं उसको हैंडल करते हैं। अब पहले तो हम ये भी देखेंगे कि रेडिश में और नॉर्मल डेटाबेस में क्या फ़र्क होता है, क्यों हम ऐसा यूज़ करते हैं, रेडिश क्यों ज़रूरत पड़े, नॉर्मल डेटाबेस क्यों यूज़ करते हैं, रेडिश क्यों यूज़ करते हैं। उसके बाद हम मैसेज क्यू देखेंगे, और देन जब आपकी ये चीज़ें हो जाए, तो हमें शिफ्ट करना है प्रोजेक्ट की तरफ। जिसमें हमें बिल्ड करना चाहिए एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट,
वेब ऐप बोलूँगा मैं इसको, वेबसाइट नहीं बोलूँगा, क्योंकि वेब एप्लीकेशन हम बनाते हैं तो उसमें हमें पता चलता है फ्रंट एंड बैक एंड किस तरह, पूरी सर्विसेज को भी बना के हमें देखना है। अब ई कॉम एप्लीकेशन मतलब आज के टाइम में सभी कॉपी पेस्ट करके बनाते हैं, सारी चीज़ें बनाते हैं, बट नहीं, इसमें हमें सर्विसेज को अच्छे से यूज़ करना है। जैसे अगर हम फ्रंट एंड बना रहे हैं, ठीक है, एक फ्रंट एंड को अगर हम बना रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए फ्रंट एंड बना रहे हैं। अब फ्रंट एंड में हमने अच्छे से पूरा यूज़ किया, लाइब्रेरीज यूज़ किए हैं, अच्छे से कोड यूज़ किया है। फिर अगर हम उसके बाद अगर बैक एंड बना रहे हैं इसका, तो वो भी एक हम पूरी तरीके से बैक एंड को अच्छे से बनाएं और उसको ऑप्टिमाइज़ करें पूरी तरीके से, एपीआईज़ को अच्छे से लिखें, एकदम प्रोडक्शन ग्रेड में लिखें। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन, आप टेंशन बिल्कुल मत लेना। और बैक एंड के अंदर हम प्रोडक्शन ग्रेड एपीआईज़ को यूज़ करें और साथ के साथ हम खुद से डिप्लॉय भी करें इसको किसी क्लाउड पे। तो हमें, मैंने जो ये चीज़ बोली थी ना आपको इनिशियली कि 0 to 100, वो यही हो सकता है जिसको ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसने फ्रंट एंड भी बिल्ड करना आता है, उसको बैक एंड भी बिल्ड करना आता है, उसको डेटाबेस भी आता है, उसको क्यूज़ भी, उसको रेडिश क्यूज़ भी आता है, उसको मैसेजिंग क्यू भी आता है, उसको प्रोजेक्ट बिल्ड करना आ रहा है। प्रोजेक्ट बिल्ड करने का मतलब क्या है, वेब ऐप का मतलब क्या है कि एक वेब एप्लीकेशन आप पूरी डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डिप्लॉयमेंट तीनों आपने देखा है, और आप इंटरव्यू में एक्सप्लेन कर सकें किस तरीके से आपने पूरा बनाया है, किस तरीके से आपने मेंटेन किया है पूरी वेबसाइट को। तो जब आप इतनी चीज़ें सीखते हैं ना, एक फुल स्टैक डेवलपर, तब अब जाके आप कह सकते हैं अपने आप को कि हाँ, आप आज एक फुल स्टैक डेवलपर बने। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस वीडियो में कुछ हेल्पफुल मिला हो या ना मिला हो, आपको अगर नेक्स्ट वीडियो में अगर ऐसा चाहिए कि इनके ऊपर कंटेंट चाहिए, कुछ भी चाहिए, जो भी डिटेल आप कमेंट में डाल देना, कुछ डाउट हो कमेंट में डाल देना, और आप वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो। बाकी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस में हम इनके ऊपर डिटेल में बात करेंगे। अभी हम जावास्क्रिप्ट के लेक्चर को पूरा रेडी कर चुके हैं, वन बाय वन आपको वीडियोस देखने को मिल जाएंगी, तो आप उससे स्टार्ट करिए। एंड जो भी आपको अपकमिंग वीडियो में सारी चीज़ें मिलेंगी, बट अगर स्टिल आपको कुछ ज़्यादा अर्जेंट है, किसी का इंटरव्यू है, कुछ है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं वन शॉट वीडियो या रिविज़न फॉर्मेट में उसे डलवा सकता हूँ वीडियो को। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।